अपनी जान हथेली पे लेके हम, पुलिस पता है हमें गोली भी मार सकती है। एक डेलीगेशन जाएगा इलेक्शन कमीशन के आह्वान पे, ये उन्होंने 2017 से कर रखा है कि जो जागरूक नागरिक हैं वो आए और इस प्रोसेस को देखें और इसको ठीक करें। तो एक डेलीगेशन जाएगा पैदल चल के। हम इलेक्शन कमीशन को रिटर्न में भी रिक्वेस्ट दे रहे हैं, पुलिस को भी रिटर्न में बता रहे हैं, इसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता कानून में नहीं है। हम कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग थोड़े से लोग होंगे वो पैदल चल के जाएंगे बगैर किसी ट्रैफिक में व्यवस्था बिगाड़े कुछ भी किए। हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाल रखी है, क्योंकि हमारी मुस्लिम महापंचायत को बार बार कैंसिल कर रही है दिल्ली पुलिस। तो हमें यह बताए कि प्रोसीजर कोई है कानून का कि किस तरीके से कोई डेलीगेशन जाएगा किसी से मिलने, किस तरीके से कोई प्रदर्शन करना होगा, किस तरीके से कोई सभा करनी होगी। तो ऐसा कोई भी डायरेक्टिव ऑफिशियल दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पास ऐसी कोई डायरेक्शन या पॉलिसी कुछ भी नहीं है। कानून के हिसाब से आर्टिकल 19 है, हम सिर्फ मिलने जा रहे हैं, कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहे। और उनसे ये कह रहे हैं कि हमें 50, हमें देखिए इलेक्शन कमीशन तो खुश हो जाएगा इस बात से। तो हम ये हमारे नौकर हैं इलेक्शन कमीशन के, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है भारत की जनता के नौकर ही तो हैं। मालिक नौकरों के पास जा रहे हैं एक रिक्वेस्ट लेके, तो नौकर मेरे ख्याल से जो इलेक्शन कमीशन के नौकर हैं देश की जनता के, वो हमें 50 ईवीएम्स हैंड ओवर कर देंगे। फिर ये भी हो सकता है ना कि हम हैक ना कर पाए उसे, तो उनकी बात सही हो जाएगी। और अगर हम देश की जनता के सामने हैक करके दिखा देंगे तो इलेक्शन कमीशन जो इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है देश की जनता को, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो उस साबित हो जाएगी बात कि ये ईवीएम की मशीनें बनाई ही इसलिए जा रही हैं कि मोदी जी जो सारी सीटें जीतता है वो सारी, क्या जितनी सीटें चाहेंगे वो उतनी जीतेंगे ईवीएम से, तो उनके हाथ में। इसलिए तो कहते हैं ना बार बार एक नारा आएगा तो ईवीएम से आएगा तो मोदी ही, और ईवीएम नहीं होएगा तो जाएगा तो मोदी ही। यानी आप उस चुनौती को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो चुनौती ये कहकर दी जाती है कि आओ और साबित करो। यस, ये चुनौती मान रहे हैं आप। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज भी लिखा था अपने प्रेस रिलीज में। हम चुनौती नहीं मान रहे, हम उनका इशारा मान रहे हैं कि आओ और इसकी चोरी पकड़ लो दुनिया के सामने, ताकि हमसे ये पाप होने से बच जाए। मैं तो इसको इस नजर से देखता हूं, इलेक्शन कमीशन ने जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था ना, आओ और हमारी रक्षा करो, इलेक्शन कमीशन गुहार लगा रही है, आओ हमारी रक्षा करो देश की जनता से। और इसमें पुलिस के लोग जो हैं वो मेरे ख्याल से उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे मोदी सरकार की भी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि इलेक्शन की मशीनें तो कोई, अब मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो लंबी बात हो जाएगी। जो 2 कंपनीज बनाती हैं वो कोई अपने घर में 100% बन रही है क्या? बाहर से मेरे पास ये भी जानकारी है कि ये जैसे पेगासस इजराइल से आया है, ये मशीनों का भी जो मेन इक्विपमेंट है सब इजराइल से बन के आ रहे हैं। हैक कैसे होनी है, हैकेबल है या नहीं है, या प्री प्रोग्राम्ड है, ये सब हम उसी मशीन को खोल के दिखा देंगे ना आपके सामने, दुनिया के सामने। जो इलेक्शन कमीशन हमसे चाहता है, शायद हमने उनकी बात पकड़ ली है, लेकिन देश की जनता को अब सड़कों पे आना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हो सकता है वो इस बात से थोड़ा सा गुरेज कर रही हो कि ये इल्जाम लगेंगे कि आप इलेक्शन लड़ते ही क्यों, मगर जब देश की जनता उनसे आह्वान कर रही है, हर एक देशभक्त व्यक्ति से, हर एक इंसाफ पसंद व्यक्ति से, हर एक संविधान के मानने वाले व्यक्ति से हम गुजारिश कर रहे हैं कि देश की जनता, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी है ना, उनके लीडर्स भी हैं, वो सब आए। ये भानु जी ने भी बताया, कपिल जी ने बताया, हमारी लड़ाई नहीं है, हमें थोड़ी मंत्री ने वो बनना है और प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया गठबंधन तो सर टूट गया आज, फिर आप इंडिया गठबंधन पे आ गए। ये देश टूटने से बचाने की बात हो रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कौन प्रधानमंत्री बने, कौन सरकार जीते, कौन हारे। हमें मतलब है कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जनता